हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों का वर्णन करें। इसके लिए रूपरेखा पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद आएंगे प्रस्तावना में। प्रस्तावना, किसी भी राष्ट्र की दिशा और दशा के निर्धारण में शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक होती है। सरकार द्वारा समय समय पर शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। यह भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए की गई। जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई। 2000 से पहले भारत में प्राथमिक शिक्षा का स्तर बहुत कमजोर था। समाज के उच्च वर्ग के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजकर शिक्षा दिलाते थे, परंतु गरीब वर्ग के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त धन नहीं थे। इसलिए सरकार ने यह योजना शुरू की। आज के समय में सभी प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इसके साथ बच्चों की छात्रवृत्ति, मुफ्त किताबें, स्कूल ड्रेस, बैग जैसी सभी प्रकार की आवश्यक चीज़ें मुफ्त में प्रदान की जाती है। इस योजना से भारत की प्राथमिक शिक्षा में बहुत सुधार हुआ। सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ, यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 2001 में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान को कानूनी समर्थन प्रदान किया गया था जब 16 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान की कुछ तथ्य बिंदु। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण बच्चों के लिए 1 किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक स्कूल खोले हैं और 8 किलोमीटर की दूरी में उच्च स्कूल खोले, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक की सुविधाएं दी गई है, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के बच्चे भी स्कूलों में आ सके। सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें। वर्ष 2000 से 2002 तक 16 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे 82% बच्चों ने नामांकन कराया था। ऐसा अनुमान है कि 2010 तक इस आयु के वर्ग के 100% बच्चों का नामांकन प्राथमिक स्कूलों में हो जाएगा। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय सभा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा विषयी प्रस्तावना प्रस्तुत किया, जो अस्वीकृत कर दिया गया था। 1917 में बम्बई में सर्वप्रथम अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य किया गया। वर्धा शिक्षा योजना, जिसे बुनियादी शिक्षा या नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है, उसमें 6 से 14 वर्ष हेतु अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का विचार रखा गया। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसमें A25 के द्वारा संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर अर्थात 1960 तक 14 वर्ष तक सभी बच्चों हेतु निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा हेतु प्रावधान किया जाए। सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 2001 में किया गया। सर्व शिक्षा अभियान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सर्व शिक्षा अभियान के घोषित लक्ष्य के अनुसार एक निश्चित सीमा के अंदर सभी बच्चों का 100% नामांकन करवाएं। अगला बिंदु है, जब भारत आज़ाद हुआ तो 15% आबादी ही शिक्षित थी। इस तथ्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार ने अनेक प्रयास किए। सर्व शिक्षा अभियान भारत का एक प्रमुख कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान की प्रकृति व स्वरूप। सर्व शिक्षा अभियान की प्रकृति व स्वरूप इस प्रकार है, जिसमें है समयबद्ध कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, राष्ट्रीय एकता की स्थापना, सामूहिक सहभागिता, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सामाजिक न्याय की प्रस्तावना, मूल्य पर आधारित शिक्षा, केंद्र एवं राज्य स्तर पर सहयोग। अब हम बात करेंगे एसएससी की विशेषताएं, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं, जो निम्न है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जन सामान्य की भागीदारी की अनिवार्यता, प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर के अनुसार शिक्षण के लिए सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षा समितियों के माध्यम से नवीन विद्यालय भवन निर्माण या पुनः निर्माण, कक्षाओं का निर्माण आदि कराना। 50% महिला शिक्षकों की नियुक्ति, पिछड़े वर्ग की बालिकाओं पर ध्यान देना, विद्यालय छोड़ चुकी बालिकाओं को वापस लाने हेतु अभियान चलाना,
बालिकाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और कक्षाओं की तैयारी का आयोजन, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य: पहला, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे 2003 तक स्कूल शिक्षा गारंटी योजना या ब्रीच कोर्स में प्रवेश कर लें। दूसरा, 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें। तीसरा, 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करें। चौथा, जीवन उपयोगी शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पर बल दिया जाए। पांचवा, वर्ष 2007 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लड़के लड़कियों और सामाजिक वर्ग के अंतरों को और प्राथमिक शिक्षा स्तर पर 2010 तक समाप्त करना। 6 है, सन 2010 तक बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले की संख्या शून्य करना। 7 है, साक्षरता, पुस्तकालय, पोषण, खेलकूद, महिला सबलीकरण जैसे कार्यक्रमों के द्वारा जन समुदाय एवं विद्यालय में साझेदारी का विकास करना। 8 है, जीवन कौशलों को बढ़ावा देकर शिक्षा को बच्चों के लिए प्रासंगिक बनाना। 2003 तक स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता। 10 है, समस्त लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों के भेद को समाप्त करना। अब हम आएंगे ऐसे सर्व शिक्षा अभियान की लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित मानदंड। फर्स्ट, प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय हेतु 300 की आबादी और परिषदीय विद्यालय से 1.5 किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित बस्तियों को आवासित करना। सेकेंड, उच्च प्राथमिक विद्यालय। 800 की आबादी एवं परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अनुदानित विद्यालय से 30 किलोमीटर की परिधि पर होना चाहिए। थर्ड है, कक्षा कक्ष। प्रत्येक कक्ष छात्र की संख्या के आधार पर न्यूनतम एक कक्षा की उपलब्धता। फोर्थ है, वैकल्पिक शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय की स्थापना हेतु मानक में न आने वाली आवासित बस्तियों के बच्चों हेतु वैकल्पिक शिक्षा हेतु केंद्रों की स्थापना करना। फिफ्थ है, पाठ्य पुस्तकें। कक्षा 1 से 8 तक के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समस्त बालक एवं बालिकाओं की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाना। 6 है, अध्यापक प्रशिक्षण। शिक्षण अधिगम प्राप्ति के उन्नयन हेतु शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था। 7 है, समेकित शिक्षण। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रभावी शिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण, वैकल्पिक शिक्षण, उपकरण वितरण, असेसमेंट कैंप, अभिभावक परामर्श आदि की व्यवस्था। 8 है, बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा हेतु अभिनव क्रियाकलाप, प्रारंभिक शिशु देखभाल व शिक्षा। एसएससी की बालिकाओं हेतु ब्रिज कोर्स कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना। 9 है, विद्यालयों में नामांकन। विद्यालयों में नामांकन वृद्धि हेतु परिवार सर्वेक्षण कराकर सूक्ष्म नियोजन करना। अब आएंगे गुणात्मक सुधार हेतु उपाय। बाल मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षण। शिक्षकों में शिक्षण के प्रति उत्प्रेरणा एवं विषय वस्तु का ज्ञान। समुदाय द्वारा विद्यालय स्तरीय सहयोग। शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं उपयोग। बच्चों का आधारभूत विकास। सर्व शिक्षा अभियान की योजनाएं। शिक्षा गारंटी योजना। जिन आवासित बस्तियों में अनुसार प्राथमिक विद्यालय की स्थापना संभव नहीं है, उनमें 6 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने हेतु न्यूनतम 25 बच्चों पर एक शिक्षा गारंटी केंद्र की स्थापना की जाती है। सेकेंड है, वैकल्पिक शिक्षा केंद्र। जिन बस्तियों में 6 से 14 वर्ष आयु के कामकाजी बच्चों की संख्या न्यूनतम 25 है, उन बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोले जाते हैं। उन केंद्रों में बच्चों की कक्षा 5 तक की शिक्षा दी जाती है। थर्ड है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 1994 में प्रारंभ किया गया था और सन 2009 में इसको भी सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। फोर्थ है, गैर आवासीय सेतु पाठ्यक्रम। उन बच्चों को जो विद्यालय की शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं, पुनः औपचारिक शिक्षा में जोड़ने हेतु पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है। फिफ्थ है, मध्याह्न भोजन योजना। इस योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को किया गया था और 2007 में इसे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान है। 2014 से 2015 तक यह योजना 11.58 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षा गारंटी केंद्रों में लागू हो चुकी थी। 6 सर्व शिक्षा अभियान को सुदृढ़ बनाने हेतु उपाय।
भारत जैसे विशाल देश में सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना अत्यंत कठिन कार्य है, इसलिए सर्व शिक्षा अभियान में कठिनाइयों का सामना होना स्वाभाविक है। फिर भी इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के प्रशिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है, जो देश को सुखद भविष्य का निर्माण कार्य है। सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख कार्य नीतियाँ। ये फर्स्ट है संस्थागत सुधार। सर्व शिक्षा अभियान के भाग के रूप में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की क्षमता को सुधारने के लिए प्रयास करेगी। सेकेंड है निरंतर वित्तीय पोषण। इस कार्यक्रम के लिए निरंतर वित्त पोषण आवश्यक है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहभागिता अपेक्षित है। थर्ड है सामुदायिक स्वामित्व। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए विकेंद्रीकरण के माध्यम से सामुदायिक आवश्यक शामिल है। महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों व पंचायती समुदायों के सदस्यों को शामिल करके इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। फोर्थ है शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार। प्रभावशाली विधियां अपनाकर इसकी मुख्य धारा में सुधार किया जाए। अध्यापकों की भूमिका। फिफ्थ है यह अभियान अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए विकास संबंधी आवश्यकताएं पूर्ति करती है। 6 है गुणवत्ता पर जोर। शिक्षा को प्रासंगिक व उपयोगी बनाने पर जोर देता है। 7 है परियोजना पूर्व चरण। संपूर्ण देश में योजनाबद्ध तरीके से परियोजना पूर्व चरण शुरू किया जाएगा। 8 है विशिष्ट समूहों पर ध्यान। इस अभियान द्वारा शिक्षा के प्रचार प्रसार में विशेष समूहों के बच्चों की शैक्षिक सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 9 है पूर्ण पारदर्शिता युक्त सामुदायिक मॉनिटरिंग। 10 है समुदाय के प्रति जवाबदेही। 11 है बालिका शिक्षा। अब हम डिस्कस करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं उसके बारे में। ऐसी बस्तियों में स्कूल स्थापित करना जहां कोई स्कूली सुविधाएं नहीं है। अतिरिक्त कक्षाएं लगाना, शौचालय बनाना, पेयजल की व्यवस्था करना, अनुरक्षण योगदान देना, स्कूलों के बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ करना, शिक्षकों की कमियों को दूर करना, अध्यापन अधिगम सामग्री जुटाना, कमजोर वर्गों की लड़कियों पर विशेष ध्यान देना, निःशुल्क शिक्षा सहित अनेक प्रोत्साहन योजनाएं चलाना इत्यादि इसके मुख्य कार्यक्रम हैं। हस्तक्षेप। सर्व शिक्षा अभियान में 15 हस्तक्षेप है, जिनमें पहला ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, दूसरा CRC, तीसरा MGLC एंड AIE, 4 है सिविक वर्क नागरिक कार्य, 5 है फ्री टेक्स्ट बुक यानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, 6 है इनोवेटिव एक्टिविटी यानी अभिनव क्रियाकलाप, 7 है प्रबंधन और MIS, 8 है अनुसंधान और मूल्यांकन R&E। निम्नलिखित गतिविधियां हस्तक्षेप के तहत प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं। प्रभावित क्षेत्र आधारित जांच के लिए संसाधन व्यक्तियों के एक संघ का निर्माण करना, समुदाय आधारित डेटा का नियमित उत्पादन प्रदान करना, C उपलब्धि परीक्षण आयोजन मूल्यांकन अध्ययन, D अनुसंधान गतिविधि उपक्रम, E न्यून महिला साक्षरता और लड़कियों की विशेष निगरानी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदि के लिए विशेष कार्यबल की स्थापना, F शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली पर उत्तरदायी व्यय, G दृश्य जांच प्रणाली के लिए चार्ट, पोस्टर, स्केच पेन, OHP कलम आदि का आकस्मिक व्यय उपक्रम, H समूह अध्ययन आयोजन। 9 है शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षा में गुणवत्ता लाना। सर्व शिक्षा अभियान का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रशिक्षण में सुधार लाने की कई रणनीतियां हैं, जिनमें से ये निम्नलिखित है। A शिक्षकों का प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण, B नए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के साथ अभिज्ञता प्रशिक्षण, C नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 में अभिज्ञता प्रशिक्षण, D परीक्षा सुधार, E ग्रेडिंग प्रणाली और ग्रेडिंग प्रणाली के प्रभाव का मूल्य निर्धारण, F शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्षेत्रों में सुधार, G विशेष ध्यान
बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा पर शिक्षकों का प्रशिक्षण। एच, गुणवत्ता शिक्षा मानदंड योजना और गुणवत्ता की शिक्षा का कार्यान्वयन। 10 है सुधारात्मक शिक्षण। 11 समुदाय संग्रहण और 12 है दूरस्थ शिक्षा। अब हम बात करेंगे इसके निष्कर्ष में आएंगे। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना ने शिक्षा में कई सुधार किए, जैसे शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने की, बालिकाओं की शिक्षा, निम्न वर्गों की शिक्षा आदि में सुधार हुआ। यह योजना बहुत ही सफलतापूर्वक उन्नत योजना रही। सर्व शिक्षा के अंतर्गत कई योजनाओं को जोड़ा गया जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सुधार हो सके और यह योजना कार्यरत और महत्वपूर्ण रही। यह योजना संविधान निर्माताओं और देश की आबादी के स्वप्न को पूर्ण करने की दिशा में मील का पत्थर है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गरीब वर्ग और SC, ST, OBC आदि वर्गों के लोग को शिक्षा की मुख्य धारा में लाए गए और यह योजना शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने में सफल रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।